तेजस्वी राहुल को झटका, खेला करेंगे चिराग पासवान। बहुजन सम्मेलन की तैयारी, शेर के बेटे का बड़ा प्लान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन शेख। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। वहीं छोटे और क्षेत्रीय दल अब सहयोगी दलों पर दबाव बनाने की राजनीति पर उतर आए हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपी के सुप्रीमो नेता चिराग पासवान ने अब साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी करेगी। सीट शेयरिंग से पहले चिराग पासवान खेला कर सकते हैं। 16 मई को पटना में एलजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस बैठक में पार्टी की तरफ से कई प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें सबसे अहम प्रस्ताव था पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन के भीतर रहकर भी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ चुनाव लड़ेगी। बैठक में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें पार्टी की भावी जो दिशा है वो साफ कर दी गई है। इससे ये संकेत साफ हो गया है कि एलजेपी अब एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर समझौता करने की बजाय ज्यादा हिस्सेदारी के लिए दबाव बनाएगी। शेर के बेटे का बड़ा प्लान। सियासत और शतरंज में मोहरों पर पैनी नजर रखनी होती है। खासकर विपक्षी टीम पर जब सामने वाला एक्सपर्ट हो तो पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरना पड़ता है। बिहार की सियासत में चार महारथी, जिनमें नीतीश कुमार, बीजेपी, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से चिराग पासवान का सामना है। इसमें चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा चुनाव में जीरो से शुरुआत भी करनी है, लिहाजा मोहरों को ठीक से सेट करना भी जरूरी है। यह भी जताना जरूरी हो जाता है कि सामने वाला भी उस खेल का माहिर खिलाड़ी है जिसका वो विशेषज्ञ खुद को समझ रहा है। शतरंज में राजा कभी भी ढाई घर नहीं चलता, मगर पूरे खेल में एक बार 2 घर चल सकता है। और इस खास चाल में राजा अकेला नहीं बल्कि हाथी भी अपने स्थान से 2 या 3 घर चलता है। तो बिहार में एनडीए में आजकल शेर और मात का शतरंज खूब चल रहा है। वो हम ये क्यों कह रहे हैं आपको विस्तार से इस स्टोरी में बताएंगे। सीट बंटवारे से पहले चिराग का खेला। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी जल्द ही बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन करेगी। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान इसमें शामिल होंगे। वो लोगों से बातचीत करेंगे। ये फैसला शुक्रवार को यहाँ पर एलजेपी की जो कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें लिया गया। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि गरीबों, पिछड़ों के अधिकारों के लिए वो काम करेगी। पार्टी सशस्त्र सेनाओं को सम्मान देगी और वामपंथी अराजकता का विरोध करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी की पहली प्राथमिकता है। इस मीटिंग में पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। पार्टी इन प्रस्तावों को लेकर जनता के बीच जाएगी। वो लोगों को इनके बारे में भी जानकारी देगी। पार्टी का टारगेट है कि इन प्रस्तावों को लागू किया जाए, इससे समाज में बदलाव आएगा। और जो मुख्य बातें इस प्रस्ताव में हैं वो हम आपको बताते हैं। गरीब और पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रक्षा हो, सशस्त्र सेनाओं का सम्मान और समर्थन किया जाए, वामपंथी अराजकता का विरोध किया जाएगा, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगवान बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण का प्रावधान किया जाए, स्वर्गीय रामविलास पासवान को मरण उपरांत भारत रत्न दिया जाए, रामविलास पासवान की प्रतिमा संविधान सदन में स्थापित हो। एनडीए में रहते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अलग से बहुजन भीम संवाद कार्यक्रम करेंगे। माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान इन सम्मेलन के जरिए चुनाव से पहले सहयोगी दलों को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। इससे जब सीटों का बंटवारा हो तो उनकी पार्टी को मजबूत स्थिति मिले। पार्टी का कहना है कि वो एनडीए में रहकर भी अपनी अलग पहचान बनाएगी। चिराग पासवान के इस नए कदम से एनडीए में शामिल पार्टियां मतलब निकालने में जुट गई हैं, यानी इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ वक्त पहले तक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सामूहिक रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहा था, यानी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब चिराग पासवान अलग से बहुजन भीम संवाद करने जा रहे हैं। वहीं बीजेपी निषाद समाज को साथ लाने के लिए सम्मेलन करने जा रही है। नीतीश कुमार पहले से ही महिला संवाद कर रहे हैं। जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं। वहीं खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग अब अलग चाल चलते दिखाई दे रहे हैं। एकला चलो की राह पर चिराग पासवान।
अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की बहुत वजह से लंबे समय तक राजनीतिक वनवास झेलने के बाद 2019 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने मजबूती से वापसी की। 2020 के बिहार चुनाव में उन्होंने आधी से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, खासकर उन सीटों पर जहां नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। चिराग को तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को नुकसान जरूर हो गया। बिहार विधानसभा में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद नीतीश कुमार ने 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2020 में एनडीए में बीजेपी के अलावा 3 और पार्टियां थी, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी। इस बार एनडीए में ये सब तो है ही, साथ में चिराग भी हैं। लोकसभा रिजल्ट के हिसाब से चिराग पासवान की पार्टी गठबंधन में तीसरे नंबर पर है। बीजेपी और जेडीयू के बीच ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने की होड़ लगी हुई है। दोनों पार्टियां 100 और 101 सीटों पर दावा कर रही हैं। इसके बाद जो 42-43 सीटें बच रही हैं, उनमें उपेंद्र कुशवाहा और जितिन राम मांझी के बाद चिराग के लिए जो सीटें बचेंगी वो एलजेपी को मंजूर नहीं है। पिता का सपना पूरा करने में जुटे चिराग पासवान। पशुपति पारस और चिराग पासवान यानी चाचा भतीजे के झगड़े से पहले लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला था और रामविलास पासवान दावा करते हैं कि ये बंगला नहीं सत्ता है और इसकी चाबी उनकी जेब में है। चाहे सत्ता दिल्ली की हो या फिर पटना की, दिल्ली में सरकार चाहे जिस किसी की भी रही हो, रामविलास पासवान अपनी शर्तों पर उसके सारथी बनते रहे हैं। मगर पटना में लालू नीतीश के सामने बहुत कुछ नहीं कर पाए। चिराग पासवान दिल्ली वाली सत्ता को साथ चुके और इसकी झलक लोकसभा चुनाव 2019 में दिखी। मगर पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स अब भी उनकी दखल वैसी नहीं है जैसा कि वो चाहते हैं। चिराग के पिता रामविलास पासवान की भी यही ख्वाहिश अधूरी रह गई, मगर चिराग इस परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। उनकी ये बेचैनी 2020 विधानसभा चुनाव में दिखी थी। बिहार की 135 सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। रिजल्ट में नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई। विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के बावजूद चिराग पासवान की पार्टी को करीब 6% वोट हासिल हुआ। दरअसल राजनीति में आने वाले सभी लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। चिराग को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता की गिनती देश के बड़े नेताओं में होती थी। अब चिराग ने राजनीति में एंट्री कर ली है तो रामविलास पासवान ने कहा था, शेर का बेटा अपना रास्ता खुद तय करता है। लग रहा है कि चिराग पासवान अपने पिता के बताए रास्ते पर चल पड़े हैं। चिराग के एक एक कदम पर एनडीए की नजर। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि बहुजन भीम संवाद के जरिए चिराग बीजेपी जेडीयू को यह संदेश दे रहे हैं कि उन्हें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। ये एक तरह से अनकहा संदेश है। पार्टी ने खुलकर सिर्फ इतना कहा है कि चुनाव में एनडीए के अंदर रहते हुए एलजेपी स्वतंत्र पहचान के साथ भागीदारी निभाएगी। इसका मतलब है कि पार्टी गठबंधन में रहेगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। चिराग पासवान की पार्टी के इस नए रुख का मतलब निकालने में पटना से लेकर दिल्ली तक के नेता लगे हुए हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि चिराग का अगला कदम क्या होगा। कुछ दिन पहले तक बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए यहां पर एकजुट होकर अभियान चलाने की बात कर रहा था, लेकिन अब हालात ये हैं कि एलजेपी जहां बहुजन भीम संवाद करने जा रही है, वहीं बीजेपी भी निषाद समाज को एकजुट करने के लिए सम्मेलन करने जा रही है। चिराग जो खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं, अब ढाई चाल चलते नजर आ रहे हैं। वो एक साथ कई दिशाओं में काम कर रहे हैं। प्रशांत चिराग 2030 की तैयारी में जुटे। बिहार की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए प्रशांत किशोर भी चिराग पासवान के एक एक कदम पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था कि चिराग पासवान को लेकर वो सॉफ्ट क्यों रहते हैं। प्रशांत किशोर की माने तो चिराग पासवान से उनके दोस्ती वाले संबंध हैं, मगर उनके साथ राजनीतिक सरोकार तब तक नहीं हो सकता जब तक वो बीजेपी के साथ है। चिराग पासवान युवा हैं, वो जाति की राजनीति नहीं करते, भले ही बीजेपी के साथ हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार में तरक्की होनी चाहिए, जो हालात हैं वो बदलने चाहिए। बात सिर्फ प्रशांत किशोर की ही नहीं है, चिराग पासवान भी पीके को लेकर सॉफ्ट नजरिया रखते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर चिराग पासवान ने कहा था कि चुनावी राजनीति में किसकी कितनी ताकत है, इसका अंदाजा इसी से लगता है कि आपके पास कितने विधायक या सांसद हैं। फिर भी प्रशांत किशोर मेरे पुराने दोस्त हैं, इतना मैं जरूर मानता हूं कि वो भी एक नई सोच के साथ बिहार को एक बदलाव की दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, जिसका जरूर सम्मान करता हूं। भविष्य के गर्भ में उनके लिए क्या है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि वो एक नई सोच के साथ आए हैं। कम से कम वो जात पात धर्म मजहब से उठकर कोई सामने आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान का ये जो बयान आया था, उस बयान से ये ना समझा जाए कि प्रशांत किशोर जो है वो उनके लिए रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि फिलहाल
चिराग पासवान की ऐसी कोई रणनीति नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है। यानी सिर्फ वो दबाव जरूर बनाना चाहते हैं, वो भी ज्यादा सीटों के लिए, इसलिए वो इस तरह का सम्मेलन करने जा रहे हैं जिस पर बीजेपी की नजर है। और बीजेपी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि वो चिराग पासवान को मनाकर वो जितनी सीटें चाहते हैं या जो नेगोशिएशन होता है उसमें ये सामने आ जाएगा कि चिराग कितनी सीटों पर मानते हैं। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती तस्वीर है, अभी तो चुनाव में काफी देर है और देखना ये होगा कि बीजेपी चिराग पासवान को किस तरह से साधती है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।